क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज कुछ मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो 2024 में भी आए हैं इनमें से, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके ये। और ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मैं, और इतने ही ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो एक वीडियो में कराए हैं मैंने। 12 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी लिए हैं मैंने। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके, तो समझते हैं किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो 2024 में ही आया था। ये 2024 में आया है आपका, लास्ट ईयर आया था, क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें लास्ट ईयर वाले पेपर में मैंने देखा था कि 2 क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव आए थे और 1 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और इस तरीके से हमारा 6 नंबर का केवल इसी चैप्टर में से मिला था हमें। तो इसे समझिए पहले। ये कह रहा है यदि समीकरण x² - 4x + a लिखा है ये मैंने इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, तो भाई कौन सी कंडीशन इनमें सेटिस्फाई होगी। और 4 ऑप्शन थे आपके ये वाले। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी होती हैं कि हम किसी भी समीकरण का जो द्विघात समीकरण होता है उसका हम डिस्क्रीमेंट यानी कि विविक्ति कर ज्ञात कर देते हैं। विविक्ति कर कैसे? d बराबर क्या होता है हमारा, b² - 4ac ये होता है हमारा। मैंने बता चुका हूं मैं आपको, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि b² - 4ac इज लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटी वैल्यू आती है। 0 से छोटी वैल्यू का मतलब है हमारा कि किसमें आए, नेगेटिव आए, माइनस की वैल्यू आए। भाई ये वैल्यू किसकी आए, माइनस की, तब हमारा कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसने यही पूछा है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, यही कहा है इस समीकरण का। क्या है समीकरण, क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है x² - 4x और प्लस के a। आप इसमें देखिए आप भी, यदि हम इसे कंपेयर करें किससे, ax² + के bx + c bx + c = 0। भी यही तो है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी, यानी द्विघात समीकरण की। इसमें x² में जिसकी गुणा हो रही होती है उसे a बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने की हो रही है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो इसका मतलब है 1 है। तो a बराबर क्या है, 1। b बराबर क्या है यहाँ पर, -4। तो b की जगह क्या रखते हैं, -4 का स्क्वायर। ये माइनस में लग ही रहा है हमारा, 4 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया। और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है, a है यहाँ पर, इक्वल टू 0 था ना ये हमारा। तो a वैल्यू है, किसकी जगह आया, a, c की जगह, तो a लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इज लेस देन 0। 0 से कैसी होनी चाहिए हमारी, छोटी वैल्यू आनी चाहिए हमारी। कितना हो गया भाई ये, 4 चौक 16 माइनस के 4a इज लेस देन 0। इसको हम जब इधर ले जाएंगे, या हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ना करके आप सादा सिंपल कर लीजिए, इसे आप इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 16 इज लेस देन 4a। ये आ गई वैल्यू। अब इसका 4 का क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 4 चौक 16। तो 4 इज लेस देन a। देखो ये जो है लेस देन है, ऐसे करके बन रहा है हमारा। यदि हम इसे देखें तो a, इसमें से ऑप्शन देखें आप तो आप सोचोगे भाई ये वाला सही है, इधर लेस देन, लेकिन लेस देन की तरफ जो इसका मुंह हो रहा है, ये वाला जो है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। क्या पढ़ रहा हूं मैं, 4 इज लेस देन, यानी कि 4 छोटा है किससे, a से, तो बड़ा क्या हुआ, a हमारा क्या है, बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं ये, और बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी समझ में आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
ये कह रहे हैं द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। मूल के बारे में आप तभी कह सकते हैं जब इसका आपको विविक्ति का पता हो। क्या है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b = कितना है, b = -4 और c = कितना है हमारा, c है हमारे पास 1 के बराबर दिया है। निकालना क्या है हमें निकालना है सीधा सा b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू। हमें d मिल जाए, यदि हमें ये मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे होंगे मूल। हम बता सकते हैं इस द्विघात समीकरण के बारे में, यदि हमें इसके बारे में पता है तो। अब देखते हैं रख के यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, -4 और a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू भी है 1 है। 4 चौक 16 -4 दूनी 8, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16 में से 8 गए तो 8। कैसी आ रही है वैल्यू, ग्रेटर देन। d की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, किससे, 0 से। 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है। तो आप तुरंत समझ गए कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे दोनों मूल और असमान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और, देखो ये क्या ऑप्शन दिया, वास्तविक और बराबर। भाई बराबर तो है नहीं, बराबर कब होते हैं, जब d की वैल्यू कैसी होती है हमारी 0 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। तो कैसे होते हैं मूल हमारे, बराबर, तब ये ऑप्शन सही होता। लेकिन कैसी आई ये वैल्यू हमारी, ग्रेटर देन 0। तो वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग हैं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे टिक करेंगे। एक और वेरी मोस्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c और a = 0 के ग्राफ का आकार कैसा होगा। ये समझने वाली बात है कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है वो हमेशा कैसी होती है, परवलयाकार होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। पैराबोला, पैराबोलिक होती है। पैराबोला के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे भी होता है, इस तरीके से भी हो सकता है। यानी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक पैराबोलिक होगी। याद रखना इस बात को।